तुम पूछते हो क्यों लोग बदल जाते हैं, क्यों अपने ही पराये हो जाते हैं, क्यों जिन पर भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। शायद ये सवाल हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं है, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। महादेव का उत्तर साफ है, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए होता है। आज इस पूरे सफर में हम समझेंगे लोग क्यों बदलते हैं, महादेव इस परिवर्तन के पीछे हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस बदलाव से हम अपनी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। आओ इस यात्रा की शुरुआत करें महादेव के आशीर्वाद के साथ। लोग क्यों बदलते हैं? जीवन एक नदी की तरह है। नदी में जो पत्थर रास्ता रोकते हैं वो स्थायी नहीं होते, पानी उन्हें काट कर आगे बढ़ ही जाता है। उसी तरह रिश्ते और लोग भी हमेशा वैसे नहीं रहते जैसे दिखते हैं। कभी परिस्थितियां बदलती हैं, कभी इरादे, लेकिन महादेव कहते हैं हर बदलाव के पीछे एक शिक्षा छुपी है। जब कोई अपना बदलता है तो हमें लगता है धोखा हुआ, लेकिन सच ये है वो बदलाव ईश्वर का इशारा है कि अब उस इंसान की जगह तुम्हारे जीवन में कोई और भूमिका निभाएगा। उदाहरण, कल्पना करो कि अगर वृक्ष के पुराने पत्ते कभी झड़े ही नहीं तो नए पत्तों को आने की जगह ही कहाँ मिलेगी। ठीक वैसे ही अगर झूठे और नकली लोग तुम्हारी जिंदगी से अलग ना हो तो सच्चे लोगों के लिए स्थान ही नहीं बन पाएगा। महादेव जो स्वयं वैराग्य और सत्य के प्रतीक हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हर परिवर्तन को वरदान की तरह देखो। महादेव का हर कार्य गूढ़ संदेश लिए होता है। उन्होंने अपने जीवन में भी ये दिखाया। कहानी 1, समुद्र मंथन। जब देव और दानव ने समुद्र मंथन किया तो विष निकला। कोई उसे छूने को तैयार नहीं था, लेकिन महादेव ने उसे स्वयं अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कभी कभी पहले विष को स्वीकार करना पड़ता है ताकि आगे अमृत की प्राप्ति हो सके। इसी तरह जब कोई बदलता है या हमें छोड़कर चला जाता है तो वो हमें पहले विष की तरह चुभता है, लेकिन आगे चलकर वही हमें अमृत यानी अनुभव और शक्ति प्रदान करता है। कहानी 2, माता सती का त्याग। जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी ने यह सब सहा, लेकिन उस दुखद घटना के बाद ही संसार को पार्वती मिली, जिनके साथ शिव का वास्तविक मिलन हुआ। ये हमें सिखाता है कि हर वियोग, हर खोना हमें एक बड़े मिलन और बड़ी सीख के लिए तैयार करता है। इसलिए महादेव कहते हैं जो चला गया वो आवश्यक नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। अगर मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो लोग बदलते क्यों हैं? परिस्थितियां बदलने पर इंसान की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। स्वार्थ के चलते कई लोग अपना रंग दिखा देते हैं। हर इंसान अपने अनुभवों का दास होता है, लेकिन असली सवाल यह नहीं कि लोग क्यों बदलते हैं। असल सवाल यह है हम इससे कैसे निपटें। महादेव यही सिखाते हैं कि लोगों के बदलने से परेशान मत हो, खुद को बदलने की क्षमता सीखो। उदाहरण, लोहे को आग में तपाया जाए तो वह मजबूत हो जाता है, उसी तरह धोखे और वियोग हमें मजबूत बनाते हैं। पर शर्त यह है कि हम इसे शिकवा बनाकर न जिए बल्कि शिक्षा बनाकर आगे बढ़ें। आइए अब कुछ वास्तविक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 1, स्वामी विवेकानंद। उनके जीवन में भी कई लोग बदले, जिनसे उन्होंने उम्मीद की थी वही दूर हो गए, लेकिन उन्होंने हर त्याग को वरदान माना, क्योंकि उन्हीं घटनाओं ने उन्हें संन्यास की ओर अग्रसर किया। आज वो दुनिया के लिए प्रेरणा है। उदाहरण 2, एक सामान्य इंसान की कहानी। मान लो किसी युवक ने अपने सबसे अच्छे मित्र पर भरोसा किया। दोनों ने साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन जब वक्त आया तो मित्र ने उसे धोखा दिया और सारा लाभ अकेले ले लिया। पहले उसे बहुत पीड़ा हुई, लेकिन आगे चलकर उसी घटना ने उसे सिखाया कि दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। वो अपने दम पर खड़ा हुआ और एक सफल उद्यमी बन गया। याद रखो, धोखा अक्सर सफलता का पहला अध्याय होता है। अब सवाल उठता है, जब लोग बदलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहला मंत्र, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। महादेव कहते हैं जो बदल गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दूसरा मंत्र, आत्मबल, इनर स्ट्रेंथ। दूसरों पर निर्भर मत रहो, खुद को मजबूत बनाओ। याद रखो, तुम्हारा सहारा केवल तुम्हारा आत्मबल और महादेव का आशीर्वाद है। तीसरा मंत्र, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उनका आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें झूठ से जगाकर सच की ओर बढ़ाया। चौथा मंत्र, धैर्य, पेशेंस। हर बदलाव तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ हर रहस्य खुल जाता है। तब तुम्हें एहसास होगा कि यह सब तुम्हारे भले के लिए था। तो अब जब कोई तुमसे दूर हो जाए
जब कोई अपना बदल जाए तो दुखी मत होना, समझ लेना महादेव तुझे नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो झूठे चेहरों को हटा रहे हैं ताकि तू सच्चे रिश्तों और सच्चे अनुभवों से जुड़ सके। यही असली शांति है, यही महादेव की कृपा है। बोलो हर हर महादेव।